हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवी देवता हैं। जिस प्रकार से 33 कोटि देवी देवता हैं, उसी तरह से कई प्रकार के व्रत और उपवास रखने का भी विधान है, किंतु इन सबसे अलग और विशेष है एकादशी का व्रत। शास्त्र अनुसार एकादशी का व्रत पुण्य को बढ़ाने वाला और मनुष्य द्वारा किए गए अगले पिछले जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करने वाला अति उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी का व्रत शंख, चक्र, गदा और पदा से सुशोभित भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को आप अपने घर के मंदिर में या आसपास मंदिर में जाकर विधि अनुसार कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप एकादशी का व्रत कब से आरंभ करें, क्योंकि इस समय साल के सबसे बड़ी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आ रही है और आप अपने नाम के अनुसार ही एकादशी का उपवास रखा जाता है, अर्थात बिना जल के इस एकादशी का उपवास रखा जाता है, जल का त्याग किया जाता है। तो ऐसे में आप एकादशी के व्रत कब से आरंभ कर रहे हैं? निर्जला एकादशी का व्रत क्या आपको पूरी तरह से निर्जला ही रहना चाहिए? जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो तो वो क्या करें? एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कितने एकादशी व्रत करने चाहिए? क्या एकादशी व्रतों का उद्यापन किया जा सकता है? कौन कौन से लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं? और अगर आप उद्यापन करना ही चाहते हैं तो किस विधि से आपको उद्यापन करना चाहिए? या फिर आप एकादशी व्रत में किन किन अनिवार्य नियमों का पालन कर सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आने वाली 11वां दिन यानी कि एकादशी तिथि का होता है। इस तरह एक महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु अधिक मास या मलमास इनमें इनकी संख्या 24 से 26 हो जाती है। अब एकादशी व्रत रखने से पहले आपको इस बात से जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार एकादशी व्रत प्रारंभ कैसे करें। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब मूर्ध नामक दैत्य के आतंक से सभी देवता गण त्रस्त हो गए थे, तब देवताओं ने उस दैत्य का अंत करने की इच्छा से भगवान विष्णु की शरण ली। अब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का मूर राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु थक कर विश्राम करने के लिए आखिरकार बद्रीनाथ आश्रम की एक गुफा में चले गए थे। मूर राक्षस भी विष्णु भगवान का पीछा करते हुए बद्रीनाथ के आश्रम में पहुंच गया। उस दैत्य ने निद्रा में लीन श्री हरि को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते वह ज्योति एक देवी के रूप में बदल गई और उन्हें देवी ने मूर राक्षस का वध कर दिया था। देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर निद्रा से जागकर भगवान विष्णु ने उन देवी से कहा कि तुम्हारा जन्म मार्गश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को तुम मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। मान्यता है कि तभी से एकादशी व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई और पहली एकादशी का व्रत उत्पन्न एकादशी से शुरू होता है। वैसे तो आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत आरंभ करने चाहिए, लेकिन फिर भी साल में कुछ ऐसे प्रमुख एकादशी व्रत होते हैं जिनमें आप अपने व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष को अधिकतर शुभ माना जाता है, इसीलिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत आरंभ कर सकते हैं। और इनमें से आप निर्जला एकादशी के दिन में यदि व्रत प्रारंभ करते हैं तो फल शुभता होते हैं। आपको महीने के दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साल भर की सभी 24 एकादशी व्रत रखने से यदि आप समर्थ ना हो तो साल भर में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल होकर और निराहार रहकर यदि आप रखते हैं तो आपको साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि साधु पुरुषों को ऐसा कहा जाता है कि ऐसा भी कहना है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप 24 घंटे तक निर्जल न रह पाए तो 12 घंटों तक यानी एकादशी के सूर्योदय से लेकर शाम तक सूर्यास्त तक यानी 12 घंटे तक भी यदि आप निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपको साल भर की 12 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यदि आपको समर्थ 24 घंटे निर्जल रहने की ना हो तो आप 12 घंटे का निर्जला उपवास रखकर भी इस दिन का रख सकते हैं। चातुर्मास के महीनों में आपको पहले एकादशी का व्रत आरंभ करने से बचना चाहिए।
और एकादशी का व्रत जो है कोई भी रख सकता है, स्त्री पुरुष विधवा सद बच्चे, जिनकी समर्थ इस व्रत को रखने की हो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। और एकादशी का जो व्रत होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक तो फलाहार ग्रहण करके, दूसरा जल ग्रहण करके। साल में केवल निर्जला एकादशी का व्रत के दिन जल और अन्न का त्याग किया जाता है। तो उस दिन आप सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखने का संकल्प ले। जब भी आप पहली बार व्रत आरंभ कर रहे होते हैं तो उस दिन आपको साल भर में आने वाली सभी एकादशी का व्रत आप रखना चाहते हैं तो उसका आप संकल्प ले। साल में आने वाली कुछ प्रमुख एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आप उनका संकल्प भी ले सकते हैं। वैसे तो पूरे जीवन भर तक की आपकी समर्थ्य होती है तब तक आपको एकादशी के व्रत रखने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत का उद्यापन आपको अपने आप से नहीं करना चाहिए। जब शरीर में इतनी ताकत ना रह जाए कि आप एकादशी का व्रत रखने में समर्थ ना हो तो आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखते होंगे। उन्हें कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का उद्यापन काले तिलों से हवन करके करना चाहिए। जो लोग दोनों पक्षों को एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें उद्यापन में काले और सफेद दोनों तिलों का हवन करना चाहिए, तभी उद्यापन की विधि भी पूर्ण होती है। उद्यापन हमेशा पुजारी जी के सहयोग से ही आपको करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि साल भर में कुल कितने एकादशी के व्रत या जीवन में कुल कितने एकादशी के व्रत करने चाहिए। तो आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। मास में आने वाली एकादशी हो का व्रत भी रखना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितने उपवास आपको रखने चाहिए। तो देखिए, कई बार लोग मन्नत पूरी होने के लिए भी एकादशी का व्रत रखते हैं और जब आप मन्नत मांगते हैं तो उसी समय आप एकादशी व्रतों की संख्या निश्चित कर लें। जैसे साल भर में 5, 11 या 21 एकादशी का व्रत रखेंगे। वैसे तो 24 एकादशी का ही हो तो व्रत रखना चाहिए, लेकिन आप इनसे कम की संख्या का भी व्रत रख सकते हैं। लगातार एकादशी के व्रत उतनी संख्या में पूरे होने के बाद भी आप उद्यापन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एक एकादशी व्रत तन और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है और अपने सभी पापों के नाश के लिए किया जाता है। तो ऐसे में एकादशी के दिन यदि अन्न का सेवन कर लिया जाए तो वह पाप का भागी बन जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में पहली बात तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक हो, यदि आप समर्थ है बिल्कुल भी नीरा रहने की ना हो तो आप केवल फलों या ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। फलों के जूस का सेवन आप कर सकते हैं, दूध का सेवन आप कर सकते हैं, एकादशी में व्रत कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको दूध का सेवन भी नहीं करना है। जहां तक हो सके केवल एक बार ही आपको दूध का सेवन करना चाहिए। आप इस दिन इस प्रकार के फलाहार भी ग्रहण ना करें जो कि आप अन्य व्रतों में करते हैं। जैसे कि आप शिवरात्रि व्रत या नवरात्रि के दिनों में फलाहार ग्रहण करते हैं। आपको 24 घंटे तक अपने मन को अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए इस व्रत का धारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पुण्यदेय होता है। अब अगला प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वह बहुत ही पुण्य देने वाला होता है, इसीलिए इस व्रत के नियम भी कठिन है और 10वीं तिथि से एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ होते हैं जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन जो विशेष जो कर्म करने के लिए बताए जाते हैं उनमें सबसे पहला है कि एकादशी के दिन अपने मन को शांत और संयमित रखते हुए आप एकादशी का व्रत रखें। भगवान श्री हरि का पूजन करें, भगवान श्री केशव का पूजन करें। इस दिन अपने मन को पूरी तरह से आप सात्विक बनाकर केवल और केवल भगवान का ध्यान करें। जहां तक भी हो सके आपको भगवानों के मंत्रों का सारा दिन जप करना चाहिए या भगवान की कथाओं का श्रवण या पाठन करना चाहिए। झूठ, चोरी, पाप, निंदा से बचना चाहिए। ऐसे लोगों का संग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून, बाल आदि नहीं काटे जाते। लहसुन, प्याज से बना हुआ भोजन या चावल का सेवन या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन इस दिन भूल से भी ना करना चाहिए। जहां तक हो सकता है कि एकादशी के दिन परिवार के अन्य सदस्यों को चावल या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो आप एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। अक्सर एकादशी से एक दिन पहले रविवार पड़ता है, यानी कि 10वीं तिथि के दिन रविवार पड़ता है।
तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ रख ले, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होता है। और एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजा जरूर करें और सुबह के समय तुलसी के पौधों में एक दीपक जलाएं। शाम को भी तुलसी के पौधों की एक पूजा करें, धूप दीप जलाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता की परिक्रमा करें। एकादशी के व्रत का नियम ऐसा भी है कि इस दिन महिलाओं या कन्याओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही सर से स्नान कर ले। इस बात का ध्यान रखें कि दशमी तिथि को भी आप लहसुन प्याज से रहित भोजन ग्रहण करें, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और सूर्यास्त के बाद जहां तक हो सके अन्न ग्रहण ना करें। आप केवल हल्का फुल्का फलाहार ही दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद ग्रहण कर सकते हैं। महिलाओं या कन्याओं को अगर एकादशी व्रत में पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसे में आपको उपवास बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास आपको उस दिन भी रखना चाहिए और आप खुद से पूजा ना करवाकर अपने घर के किसी भी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। यदि आपके लिए दूसरों से पूजा करवाना संभव ना हो तो आप मोबाइल के माध्यम से भगवान श्री हरि की पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन भगवान को आप मन से भाव करके भोग लगा सकते हैं। खुद से भगवान के लिए भोग तैयार ना करें। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए और यह दान आप चाहे जिनकी सामर्थ्य ना हो वह केवल पक्षियों को दाना पानी डालकर पशुओं को हरा चारा या एक रोटी खिलाकर दान कर सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य उनको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि एकादशी के दिन कुछ न कुछ दान किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य करें। जिनके घर में पितृदोष होता है उन्हें आज के दिन अपने पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण कराना चाहिए। पिंड दान, श्राद्ध आदि कर्म भी करवाने चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि आपके पितरों का उद्धार होता है और वे आपको भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधों के अलावा केले के पेड़ का पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से संतानों को संतान सुख मिलता है। अब जानिए एकादशी के सबसे सरल विधि के अनुसार देखिए। एकादशी व्रत आपको सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। जिसके पास जैसी भी भोजन सामग्री हो उसके अनुसार सच्चे मन से इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। जहां तक हो सके सूर्योदय से उठकर पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा विराजित करके भगवान को धूप दीप चंदन आदि से पूजन कराना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े, सुने और हरे कृष्णा महामंत्र का यथासंभव जाप करते रहें और सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। सुबह के समय केवल फलों का और तुलसी पत्र और जलों का भगवान को अर्पण करें। पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद सारा दिन आपको उपवास रखना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें। अगर हो सके तो भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप आपको धरती पर शयन करना चाहिए और यदि हो सके तो रात्रि जागरण करें। जिनके लिए रात्रि जागरण संभव ना हो वो जितनी देर भी जाग सके उतनी देर जाग सके और भगवान की भगवत कथाओं का श्रवण करें, मंत्रों का जाप करें और भगवान भजन कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान की सामग्री को रखें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। यदि हो सके तो कलश की स्थापना करें। भगवान को चढ़ाए गए पुष्प या कलश का विसर्जन अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त से पहले उठकर स्नान करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के चरणों में अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य समर्पित करें और भगवान को इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर फलों का भोग लगाकर तुलसी पत्र का भोग लगाकर किसी योग्य व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करें और उन्हें भी प्रसाद देकर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट कर शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए और भगवान की पूजा शुभ मुहूर्त से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो निर्धारित मुहूर्त होता है पारणा का उसमें आप उसे व्रत खोलना होता है। व्रत खोलने से पहले आप गौ माता के लिए अपने भोजन का
या अपने शुद्ध फलाहार का एक हिस्सा निकाले कुछ चिड़ियों के लिए, दाना पानी रखें और उसके बाद अपने हाथों में एक तुलसी पत्र रखकर जल लेकर आचमन करते हुए अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण तुलसी पत्र जल से करना चाहिए। इसके बाद आप पंचामृत से, आंवले के रस से, आंवले के फल से या आंवले के चूर्ण से व्रत का पारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करते समय उस दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र या जल से या आंवले से व्रत का पारणा कर लें और उसके बाद दूसरे व्रत की पूजा करके दूसरा व्रत आरंभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके एक दिन पहले जो भी आप अपनी चौकी स्थापित की हुई है, भगवान को जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं उनको आप विसर्जित कर देना चाहिए। और यह थी आज की वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।